त्यौहार से बड़ा आज का प्रोग्राम है। आज़ादी का प्रोग्राम आज पूरी त्यौहार से बड़ा है। आज दो त्यौहार है समझो। आज 15 अगस्त है, ऊपर से ताई का बर्थडे, ज्योति ताई का आज बर्थडे है। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। उनके वजह से हम हैं, तो उनका हम शतशः आभार मानते हैं और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये वादा करते हैं। कहना है कि हमको लगता है देश आज़ाद हो गया है, पर हमारे दलित समाज पे जो अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए, हमारे पे जो अत्याचार हो रहा है, आपने देखा रहेगा 6 तारीख 2000 अगस्त को 6 तारीख को जो मेघवाड़ी में जो चीज़ हुई, तो जबरन घर खाली करवाया, जबरन घर तोड़ा गया। तो हमारा देश का नारा एक ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह से वो बेटी
जो बच्चे लोग लगता है कि देश जरूर आज़ाद हो गया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। और हमारे जो महानायक थे आज जो है उनको कोई याद नहीं कर रहा है। तो मौलाना महमूद हसन साहब को याद करना चाहिए लोगों को। 1916 में उन्होंने जो तहरीक रेशमी रुमाल बनाई थी, उसके तहत हमारे नौजवानों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमसे बार बार सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि मतलब हम देश के वफादार हैं या नहीं हैं। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा बर्थडे जगह जगह पर मना रहे और वहाँ ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता के दिन मेरा बर्थडे नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोग्राम एक होके चल रहा है और बहुत सारे लोगों को मैं नाराज कर रही हूँ। मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ, लेकिन मैं आप सबके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगी। अभी मेघवारी के लोगों ने मुझे, अभी भाई ने लाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक फोटो दिया है, उन्होंने यही मुझे प्रेरणा दी कि उनके राह पर हम हमेशा चलते आए हैं और चलते रहेंगे, इसलिए मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी। उन्होंने शायद आपसे बाबा साहब की फोटो देकर रिक्वेस्ट की है कि संविधान के तहत हमें घर मिलना चाहिए, हमें बेघर नहीं करना चाहिए। बराबर है, उनकी मांग जायज है और उनके साथ में हमेशा रहूंगी और संविधान को हम हमेशा अपने सिर पे बैठा के लेके जा रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, उनके वजह से हम है, तो उनका हम शतशः आभार मानते हैं और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये वादा करते हैं। तो यही कमिश्नर को धमकी दी गई है, बार बार उन्हें नोटिस दी जा रही है कि आपको घर खाली करना होगा और यहाँ से जाना होगा, लेकिन ये कमला नगर वाले जो है वो ना नोटिस से डर रहे हैं, ना किसी की धमकी से डर रहे हैं। यही धारावी की पहचान है, धारावी के लोग हैं वो किसी से नहीं डरते हैं और उनके साथ हमेशा ही हम रहे हैं और वो हमारे साथ रहे, तो हम सब मिलके धारावी को बचाने का काम करेंगे और अदानी को यहाँ से निकालने का काम करेंगे। स्वतंत्र होके 80 साल हो चुका है, इन 80 सालों में आपने क्या देश में परिवर्तन देखा है और आगे आज के दिन के बाद से आपने क्या सोचा है कि लोगों के लिए क्या करना है? 80 सालों में मैंने देखा था, पहले जो अपने नायक नेता थे जो उन्होंने काम किया है, इसलिए शहादत दी है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं देश के लिए, जो पंडित नेहरू जी हो, नहीं तो महात्मा गांधी जी हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन्होंने देश का सोच के काम किया था। लेकिन अभी ऐसी सरकार आई है, खुद का सोच के, अपने मित्रों का सोच के काम करिए, वो हमको नहीं चाहिए। लोगों का सोचो, लोकशाही रखो, संविधान को आगे बढ़ा के लेके चलो, यही हमारी विनती है। आखिरी सवाल ताई, CRN फाउंडेशन लोगों की मदद करता रहा, हमेशा उनके साथ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो उनका काम अच्छा है, ऐसे ही काम करते रहे, हम उनके साथ है, कभी भी कुछ मदद लगेगी तो हम उनके साथ लेंगे और इसी तरह आपका काम आगे बढ़ाते चलिए। आज मैंने सुबह से कितने झंडे उठाए, नीचे गिरे हुए, मैं लोगों को यही आह्वान करना चाहूंगी, जो नीचे झंडे पड़ते हैं, अपने देश का वो अभिमान है, स्वाभिमान है, उसको आप अपने सिर पे रखो, अपने उसका नतमस्तक हो और उसका आदर करो। अब इसलिए आप नीचे कुछ गिरा होगा तो उठाओ, फुगा होगा तो जो झंडा होगा, कुछ भी होगा तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अपना देश है, अपने भारत के लिए आपको सबको एक साथ रहना पड़ेगा और सब देश का झंडे का भी मान रखना पड़ेगा। गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या मैसेज देना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहले प्रधानमंत्री देश के बने 1947 में, वहाँ से लेके लाल बहादुर शास्त्री, बाद में राजीव गांधी, जितने भी हमारे बड़े दिग्गज हो गए, जो प्रधानमंत्री काम करते थे, मनमोहन देसाई, जो आर्थिक व्यवस्था सुधारने में लगे थे, लेकिन अभी जो जुमले वाले प्रधानमंत्री बने हैं, इनसे पूरा देश आज बिक रहा है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर थी वो सब उन्होंने बेच डाली है, जैसे एयर इंडिया है, LIC है, जितने भी एयरपोर्ट है, आज हमारा इतना देश बेकार है कि हमारे देश की एयरलाइन नहीं है खुद की। इस तरह से आज मोहताज कर दिया मोदी जी ने। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में देश 80 सालों में क्या परिवर्तन देखा है आपने? 80 साल में तो पिछले 10 साल छोड़ के तो प्रगति देखी है, पिछले 10 साल में खाली अधोगति देखी है। जो भी पब्लिक सेक्टर है उसको बेचने का काम ये सरकार ने किया है। कहेंगे जिस तरीके से आज फिर से एक जश्न मनाया जा रहा है, एक जश्न नहीं, तुम गलत बोल रहे, 2 जश्न है। एक 15 अगस्त की आजादी आज वो तो है, कुछ हो ना हो, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी आप लोग बहुत शानदार तरीके से मनाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण क्या है? तो त्योहार से बड़ा आज का प्रोग्राम है, आजादी का प्रोग्राम आज पूरी त्योहार से बड़ा है। आज दो त्योहार है समझो, आज 15 अगस्त है, ऊपर से ताई का बर्थडे, ज्योति ताई का आज बर्थडे है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या, सब हंस खेल के खुश रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, देश बांटो मत। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी का ये कमला नगर है। आप देख सकते हैं कि पीछे
सीआरएन फाउंडेशन के माध्यम से हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज यहाँ पे झंडा वंदन का जो कार्यक्रम किया गया, यहाँ पे यहाँ की जो आमदार है और ज्योतिताई गायकवाड़, उनके हाथों से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। आज के दिन ज्योतिताई गायकवाड़, उनका जन्मदिन भी था, उस अवसर पे बड़े ही धूमधाम से यहाँ पे जश्न मनाया गया। हम हमारे सामने यहाँ के कमला नगर के सारे रहवासियों से जानना चाहिए तो क्या तरीके से आपके सहयोगी ने बताया है कि विकसित भारत के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो करना है। देश आज़ादी के 80 साल के पड़ाव को पार कर चुका है, कल से एक दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लोग फिर ये भूल के फिर आगे की सोचेंगे, तो आपने क्या सोचा है? सबसे पहले जय भीम, जय संविधान। ये भाई ने जो बात कही है 101% सही है। और हिंदुस्तान देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए अभी तक, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत जितने भी हैं हमको जकड़ के रखे हैं। हमको कोई चीज़ में, चाहे बच्चों का नीट का पेपर ले लो, वो लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। तो हमें ये लगता है कि देश ज़रूर आज़ाद हो गया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। और हमारे जो महानायक थे, आज जो है उनको कोई याद नहीं कर रहा है। तो मौलाना महमूद हसन साहब को याद करना चाहिए लोगों को। 1916 में उन्होंने जो तहरीक रेशमी रुमाल बनाई थी, उसके तहत हमारे नौजवानों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमसे बार बार सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि मतलब हम देश के वफादार हैं या नहीं हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं लोगों को कि हमारे पूर्वज जो थे उनसे सबक सीखो और उनका जो है याद मनाओ, और ऐसे योद्धाओं को भूलो मत। जय हिंद। ये देश है, ये इन 80 सालों में बहुत से धर्म के लोगों का इसमें बलिदान गया है। बहुत से यहाँ पे समझिए कि लोगों ने इसमें बलिदान दे के देश को आज़ाद करवाया है, हर जाति धर्म के लोगों ने। फिर भी कहते हैं कि आप भारतीय नहीं है, हम आप लोगों से मतलब सबसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आपके मन में क्या विचार है कि इन 80 सालों में? सर, मेरा तो एक ही कहना है कि हमको लगता है देश आज़ाद हो गया है, पर हमारे दलित समाज पे जो अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए, हमारे पे जो अत्याचार हो रहा है, आपने देखा रहेगा 6 तारीख 2000 अभी अगस्त को 6 तारीख को जो मेघवाड़ी में जो चीज़ हुई, तो जबरन घर खाली करवाया, जबरन घर तोड़ा गया। तो हमारा देश का नारा एक ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जिस तरह से वो बेटियों को हाथ खींचकर, ये 6 तारीख के दिन यहाँ मेघवाड़ी में, तो पूरे मुंबई में ये परंपरा चल रही है, बिना नोटिस के, बिना बहुत सी ऐसी जगह है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे मुंबई में शुरू हुई है। वही तो कहना है कि मुंबई में, पूरे मुंबई में चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है ये सब चीज़। तो हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये सब चीज़ का मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ आप रोकिए और कानूनन हमारी मदद कीजिए। और हमको घर के बदले घर और रूम के बदले रूम चाहिए। हमारी मतलब इस 15 अगस्त के योम आज़ादी के दिन आपकी ये हमारे दलित समाज पे अभी तक अत्याचार नहीं रुका है। हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए, हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए। क्या कहेंगे जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि लगभग 80 साल तो हो गए, लेकिन हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए, ऐसे इन्होंने अभी तंज कसा है सरकार के ऊपर, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं मोहम्मद अतर शेख और सभी भारतीयों को इंडिपेंडेंस की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को, और जो सीआरएन फाउंडेशन जिन्होंने कार्यक्रम रखा, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जो एकता जो मुझे जिस तरीके से दिखी है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। और ये एकता ज़्यादा तौर पे देखा जाए, अगर हम लोग सब जगह देखते हैं तो ये एकता की वजह से ऐसे सब कार्यक्रम जो सफल होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं सब चीज़ के लिए। और जिस तरीके से यहाँ के लोग हैं जो हर साल कार्यक्रम करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह बेहतरीन कार्यक्रम करते रहेंगे, और इधर जिस तरीके से आवाम में जो काम हो रहा है, जो लोग सब आकर जुड़कर काम कर रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीआरएन फाउंडेशन का, और इतना ही। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़, हर खबर सच के साथ।